जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन सुरक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को प्रबल माना जाता है। कारण ये है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, वहीं साहस ये एक निश्चय है, एक प्रतिबद्धता है। और यदि आप साहस के साथ संकट का सामना करोगे तो हो सकता है कि उस संकट का आप सदा सदा के लिए दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है तो सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है, हमारा मन। उस संकट का सामना हम हमारे मन में करते हैं। यदि आप इस हृदय को साहसी बना दो, इस मन को साहसी बना दो, तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसीलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा समस्त गायों में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आकर लिपट जाता है। ठीक ऐसा ही संबंध आपके कर्म का और आपके कर्म फल का होता है। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म ही आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं न कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आपसे आकर लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि यदि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दे, लेकिन आपके कर्म आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, और यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो भी आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। हम सभी कभी न कभी जीवन में ईश्वर से कुछ न कुछ जरूर मांगते हैं, और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं तब हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु यदि ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं और संदेह करने लगते हैं कि क्या सच में ईश्वर है। याद रखिए, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, इसका अर्थ ये है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वो पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए कि ईश्वर वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण ये है कि ईश्वर ये बात भली भांति जानते हैं, जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद दीजिए। यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते तो और भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो या तो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए अपना कर्म करते जाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत विशेष है, अत्यंत श्रेष्ठ है। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है और नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है, तो क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या उसे स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदापि नहीं। देखिए, नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है, दोष जीवा का है। इसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं। लेकिन अगर आप नीम को अपने जीवन में शामिल नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं। तो नीम तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। इससे आपको क्या सीख मिली? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंड पर स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। क्या आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींचा जाता है, तब जाके जल प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, परंतु कभी ये सोच कर देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात यदि पात्र सीधा ही रहे तो वो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता, न जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है। उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाकर जल उसमें प्रवेश करता है।
तब जाकर उस जल से आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छुपी है, एक ऐसी सीख जो इस संसार के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। यदि आप विनम्र नहीं हैं, तो कुछ भी नहीं टिकेगा। इसीलिए सदैव विनम्र रहिए। कभी आपने सोचा है कि वो क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? यदि आप किसी मार्ग से चल रहे हैं, तो पाँव में मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। वैसे ही जीवन में छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। देखिए, यदि एक चाक है जो टूटी हुई है, तो वो आपको मिट्टी के पात्र नहीं बनाने देगी। उसी प्रकार किसी से ईर्ष्या करना आपको महान नहीं बनने देगा। मैं ऊंचा हूँ और वो नीचा, ये विचार कभी आपको जीवन में ऊपर उठने नहीं देता। मन से सारे विकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच सब निकाल फेंकिए। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, सकारात्मकता लाइए और पूर्ण समर्पण से कर्म करते चले जाइए। महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूम लेगी। आपको कृष्ण के ये विचार कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आप कृष्ण के द्वारा दिए गए भगवत गीता के ज्ञान को भी बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकली गीता के ज्ञान को अपनी लाइफ में कैसे उतारे उसे सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे दूसरे चैनल की भगवत गीता की वीडियो का लिंक कमेंट में मिल जाएगा। आप एक बार उसे भी जरूर सुनिएगा। यकीन मानिए, ये वीडियोस आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। वीडियो देखने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं श्री कृष्ण की और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।